हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे ऑड ऑन द ग्रीशियन ऑड के बारे में। इसमें पहले तो जो ऑड का मतलब होता है वो होता है किसी के ऊपर भी कविता। इसमें किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में कविता लिखी जाती है और पूरी कविता उसी के बारे में लिखी जाती है। तो जॉन केट्स जो इसमें लिखते हैं वो अपने थॉट्स और इमोशन और फ्री एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। वो अपने आप को बहुत दुख महसूस करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत दुख होते हैं। उसके 3-4 रीज़न है। पहला, जो उनका भाई है वो उनको छोड़ के फ़ॉरेन चला जाता है और वो अकेले रह जाते हैं। दूसरा, जो उनका भाई होता है वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर जाता है। और तीसरा, उनको नौकरी नहीं मिल रही होती है, वो बेरोज़गार होते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से। और जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है फैनी ब्राउन, उनसे वो शादी नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होती। इन सारे दुखों की वजह से वो इतने ज़्यादा दुखी होते हैं। और जब वो एक रात सो रहे होते हैं, अपनी सारी टेंशन्स को अपने माइंड में जब सोच रहे होते हैं, तो तभी एक जो चिड़िया होती है नाइटिंगेल, वो एक सॉन्ग आती है और उसको वो सुन रहे होते हैं। तो वो उसके सॉन्ग में खो जाते हैं और अपने दुखों को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। पर जैसे ही वो चिड़िया गाना गाना बंद करती है, उनको अपने सारे दुख याद आ जाते हैं और उनका जो दिल है वो पूरी तरीके से दुखों से भर जाता है। तो इस पूरे जो स्टेंजाज हैं, इसमें 3 थॉट्स हैं। और पहला थॉट्स ये है, वो ये सोचते हैं, जो जॉन केट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि जीवन जो है उसमें इतने सारे दुख भरे हुए हैं, लेकिन अगर हम अपने दुखों को भुलाने के लिए कोई सॉन्ग किसी में खो जाते हैं तो कुछ देर के लिए हम अपने दुखों को भूल जाते हैं, लेकिन इससे हमारे जीवन के जो दुख और कठिनाइयाँ हैं वो कम नहीं होती, बस हम कुछ देर के लिए उनको भूल जाते हैं और सॉन्ग में खो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे दुख दूर हो जाते हैं। उनका मानना है कि शराब पीने से भी उनके दुख कम हो जाते हैं, लेकिन वो शराब छोड़कर वो ये चाहते हैं कि वो अपने जो दुख हैं वो इमेजिनेशन के द्वारा दूर करें। वो इमेजिनेशन से कुछ अच्छी चीज़ें सोचें जिसकी वजह से उनके दुख थोड़ी देर के लिए उनसे दूर हो जाए। तभी वो उस बर्ड का सॉन्ग सुनते हैं और इमेजिनेशन में खो जाते हैं। और ये पहला थॉट है। पहला थॉट में क्या हुआ कि इमेजिनेशन के द्वारा अपने दुखों को कैसे दूर किया जाए। और जो इसमें सेकंड थॉट है वो ये है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके दुख तो ऑलरेडी वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो मर जाएं, वो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह इंसान सोता है और बिना किसी कठिनाइयों के उसको जब वो सो जाता है तो वो अपने सारे दुखों को भूल जाता है। और वो ये चाहते हैं कि वो सोते ही सोते मर जाएं और उनको कोई भी कष्ट ना हो, जिससे कि वो अपने दुखों से दूर हो जाएं। वो मर जाएंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सेकेंड स्टेंजा में वो ये सोचते हैं। एंड देन थर्ड थॉट्स जो है उनका पोयम में, वो ये है पावर ऑफ इमेजिनेशन। कि इमेजिनेशन की पावर क्या होती है, हम ज़्यादा देर तक अपने दुखों को नहीं भूल सकते। जैसे ही हम इमेजिनेशन से बाहर आएंगे, हमें अपने सारे दुख और हमें अपनी लाइफ की कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। तभी वो नाइट लाइन के बारे में सोचते हैं कि जो चिड़िया है ये इतना अच्छा गाती है, जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर है और अमर है। इसका जो सॉन्ग है, इसकी जो आवाज़ है वो इतनी स्वीट है, लेकिन जो इसकी जो ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा दिन की नहीं होती है। ये इतनी अच्छा गाना गाती है, इतनी अच्छी है, और उसके बाद भी इसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती है और इसको भी इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि अगर हम ज़िंदगी में आए हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर कठिनाइयाँ तो होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, और हमें उनको कैसे अपने से थोड़े टाइम के लिए दूर रखना है इमेजिनेशन से। पहला थॉट्स। और दूसरा कि अगर कोई इंसान मर जाता है उसको कोई कष्ट ना हो मरते टाइम, जैसे कोई इंसान नॉर्मल सोता है ऐसे ही वो मर जाए। तो उसका सारांश ये है कि वो नाइटिंगेल के बारे में सोचते हैं कि ये जो बर्ड है वो इतना अच्छा गाती है कि इंसान अपने दुखों को भूल जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की सच्चाई से बाहर नहीं आ सकता, उसको अपनी परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। तो जितनी भी जॉन केट्स ने जो अपने थॉट्स इस स्टैंजास में लिखे हैं वो यही सारे हैं। वो बहुत दुखी हैं और वो कैसे मतलब अपनी इमेजिनेशन के थॉट से और वो बर्ड्स का सॉन्ग सुन के कैसे वो उसे थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाते हैं, यही इसमें दर्शाया गया है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल। और हाँ, मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर से बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास अभी
उनके जो उन्होंने मुझसे डिमांड्स की हैं नॉवेल्स बनाने की, अभी मेरे पास मटेरियल नहीं है, उनकी नॉवेल्स की बुक नहीं है। तो जैसे ही मुझे वो प्रोवाइड्स होती है मार्केट में, मैं उनकी नॉवेल्स जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। छोटी सी खुशी, थैंक यू। एंड मेलेडियस शुभम, गगनदीप, थैंक यू सो मच सो मच।